अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। आज के सत्र को अगर देखेंगे तो बाजार में हमने क्लियरली देखा कि एक रिकवरी अटेम्प्ट और उसके बाद गिरावट, जो कि लगातार कह सकते हैं कि लार्ज ऑफ द डेज की तस्वीर रहती है। लेकिन इस गिरावट में भी आईटी और बैंकिंग प्लेज हैं जो कि बाजार को संभाले हुए हैं। इन सेक्टर्स पर आपका आउटलुक कैसा है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और पैनल में भी जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा, मार्केट में खुला कमजोर, फिर रिकवरी हुई और ऊपर में करीब 100-150 पॉइंट तक की बढ़त देखी और उसके बाद फिर गिरावट देख रहे हैं। ये वोलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 23,800 का सपोर्ट हम अभी भी मेंटेन किए हुए हैं। और हमारा ये मानना है कि ऊपर में 24,700, नीचे में 23,800, ये जो लेवल्स है ये बहुत अहम लेवल है। और जब तक इसके बाहर नहीं निकलता है, इस दायरे के बाहर निफ्टी, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। उसके ऊपर अगर जाता है तभी हम कोई 25,000 वगैरह की बात करेंगे, बट इस वक्त यही दायरा नजर आ रहा है। कई चीजें हैं। एफआई की लगातार बिकवाली, हालांकि एफआई की लगातार बिकवाली को डीआई ने अच्छी खासा एब्जॉर्ब किया है, लेकिन फिर भी सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं। वैल्यूएशन की अपनी जगह बात है ही। दूसरे अगर आप देखो तो जो भी नतीजे इस वक्त आए दूसरी तिमाही के, खास करके कंजम्पशन रिलेटेड कंपनियों के बेहद खराब आए। फिर वो चाहे गवर्नमेंट केपेक्स नहीं हुआ हो, या फ्लड्स आए हो, या मानसून की दिक्कत हो, ये सब दिक्कतों के कारण से कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, फिर वो चाहे एफएमसीजी हो, पेंट्स हो, हमने सब जगह देखा अच्छी खासी मार पड़ती हुई। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात ये है कि सारी ही मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री दी कि सेकंड हाफ जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी रिजल्ट्स वगैरह था, अब इस हफ्ते में 2,500 के ऊपर रिजल्ट्स है, लास्ट हफ्ता है रिजल्ट्स का, तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा। जहां तक अपने आईटी की बात की, तो ट्रम्प साहब की विक्ट्री के बाद हमने एक अच्छा खासा रनअप देखा था स्टॉक्स में। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से फेड ने वहां रेट कट किए, और अब उन्होंने कमेंट्री में भी ये कहा था कि वो दिसंबर में रेट कट रूल आउट नहीं कर रहे हैं, तो इस बात के मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड वहां बढ़ जाएंगे। और जिसके कारण से खास करके ऐसी कंपनियां जो बीएफएसआई वगैरह में कामकाज करती है, वहां हमें लगता है कि एक बार एक्सपोजर लेना चाहिए। वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फोसिस को देखो या टीसीएस को देखो, तो फ्रंट लाइन में ये कंपनियां अच्छी लग रही है। अगर मिड कैप की बात की जाए तो इंटेलेक्ट डिजाइन अच्छा लग रहा है, आपके जेन टेक्नोलॉजीज अच्छा लग रहा है, एफएसएल बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कंपनी ने, जैसे मैनेजमेंट ने बयान दिए हैं कि वो नए वर्टिकल्स वगैरह में जा रहे हैं, वहां से एफएसएल में अच्छा अपसाइड दिख रहा है। रहा सवाल बैंकिंग का, बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट लाइन की, अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक, जो कि बहुत अंडर परफॉर्म किया है पिछले कई महीनों से, रेदर वहां एक अच्छी अपसाइड हो सकती है अगर कोई 1.5 साल का नजरिया लेके चले। एक तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है। दूसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी आई थी, कोर फी इनकम अच्छा आया था। और सबसे अच्छी बात है कि हमें ये लगता है कि आने वाले साल में, अगले साल 80,000 करोड़ के आसपास की ये बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगा। और इन सब चीजों के बीच अगर हम देखो तो एचडीएफसी बैंक में हम कोई हाफ बेसिस, 5 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट्स की एनआईएम्स वगैरह पे ध्यान देते हैं। एसेट क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है, आगे जाते हुए ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। मिड कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगातार तिमाही दर तिमाही अच्छे नतीजे दिए हैं, वहां पे ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ एक पिक्स है जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड करी हुई है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, फंडामेंटल आउटलुक ओवरऑल मार्केट और साथ ही पर्टिकुलरली बैंकिंग और टेक्नोलॉजी स्पेस पर